ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਦੋ ਤੁਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਲਟੀ ਭਾਈ ਭਾਈ। ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਤਾਂ ਬੂਝ ਪਾਏ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਸੋ ਸਿੱਖ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਿਸ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਉਲਟੀ ਭਈ ਭਾਈ। ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਤਾਂ ਬੂਝ ਪਾਏ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਸੋ ਸਿੱਖ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਿਸ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ, ਮਨ ਰੇ ਹਰ ਹਰ ਸੇਤੀ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਮਨ ਹਰ ਜਪ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ਭਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਥਾਏ, ਰਹਾਉ ਬਿਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਉਪਜੈ ਭਾਈ। ਮਨ ਮੁਖ ਦੂਜੈ ਭਾਏ, ਤੋਹ ਕੁਟਹਿ ਮਨ ਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰਹਿ ਭਾਈ। ਪੱਲੇ ਕਿਛੂ ਨਾ ਪਾਏ, ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ ਮਨ ਰਵਿਆ ਭਾਈ। ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਰਵੈ ਭਾਈ। ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤ ਅਪਾਰ, ਆਇਆ ਸੋ ਪਰਵਾਣ ਹੈ ਭਾਈ। ਜੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹਰ ਪਾਈਐ ਭਾਈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਮਿਲਾਏ, ਆਇਆ ਸੋ ਪਰਵਾਣ ਹੈ ਭਾਈ। ਜੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹਰ ਪਾਈਐ ਭਾਈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਮਿਲਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਜਦ ਆਪ ਸਾਵਧਾਨ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋਏ, ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਮਹਿਰਮਤਾਂ ਤੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਤੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਇਓ। ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਲ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਾਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਖਸ਼। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਸੀਸ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਕੇ ਜਪਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਵਾਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਾਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ,
श्रीमुख वाक प्राप्त होए। तो फिर सानू क्या रसना करके जपिया करो, क्योंकि अगे जाके एक बड़ा भारा जिहा बचन होर भी मिलता, रसना जपै ना नाम तिल तिल कर कटिए। तो शायद इसे करके बार बार कहते ने रसना गुण गोपाल नित गायन, और ये गल सानू बार बार मिल रही है। दुनिया के तर्क ते ज्ञानी कहणगे जे कुछ रिपीट है, शब्द तो उही ने, बेशक उन्ने ही ने, क्योंकि संसार दे विच कुछ गल्लां उन्नियां ही ने जो रिपीटिशन है, सदियां तो हो रही ने। कुछ गल्लां ऐसियां ने जो सदियां तो रिपीट ही हो रही ने, हर रोज़ होंदियां ने, हर रोज़ होणियां ने। साडे वास्ते भी गल्लां रिपीट होणियां ने, क्योंकि असीं हर रोज़ नवे हुंदे आ। पुरानी गल्लां साडे तो भुल जांदियां, छुट जांदियां, फिर मुड़ असीं मजबूत हो सकीए, मुड़ टिक सकीए अपने इस केंद्र ते, अपने मुकाम ते, जिथों जाके असीं अपनी रूहानियत की यात्रा नूं मुकम्मल कर सकीए। तो उहदे वास्ते जुगत यही दसी की है कि भाई वाहिगुरू जी के नाम के सदके ही ये सारी बख्शिश वरतनी है, कला वरतनी है। तो नाम की प्राप्ति हो सके, नाम तक साड़ी पहुँच हो सके, नाम के प्रति सहमत ते संबंधित हो सकीए, वो जब पहला स्टैप यही है कि तेन रसना करके वाहिगुरू बोलना पैना, बाणी नूं बोलना पैना, पढ़ना पैना। अगां कित्थों तक अनंत आकाश दीआं उचाइयां उड़ जाएगा वो अगली गल है, पर पहला कदम तो दहलीज चों पुट्टना है ना। यात्रा करदिआं कित्थों तक मनुख पहुँच जाएगा या कोई सानूं पता नहीं, क्योंकि धरती के सज्जे खब्बे जाण दीआं ते सीमावां ने, पर ऊंचाई की कोई सीमा नहीं है। आकाश विच कितना कुछ ऊंचा उठ सकता है, कितना कुछ ऊंचा जा सकता है, अज तक कोई मना ही थोड़ा, पाबंदी थोड़ा है। सज्जे खब्बे जाण दीआं पाबंदियां होणगीआं। असीं धरती के हेठां होल करके भी जावांगे, तो जिवें सियाणिਆਂ दस्सिआ कि धरती ते गोल है, तो मन लो अजे तक आर पार होल नहीं हो सकिया, ना होएगा, पर फिर भी नक्शे ते देख ही लेने ना दूजे पार निकल जावांगे फिर धरती ते। पर आसमान विच ऐसा कुछ नहीं का, क्योंकि आसमान सीमावां तो मुक्त है। इसी करके शब्द आकाश का तत्त है, सीमावां तो मुक्त है। कितना उच्चा उठ जावांगे पता नहीं, जितना उच्चा उठ सकते उन्ना ही साडा है। पर जमीन तो पहला कदम तो जप ही है ना। उस अनंत एक ओंकार वल जाना है, वो कितना उच्चा है, कितना विस्तार है, सानू नहीं पता। पर दा उदों तक पहला डंडा किहड़ा है, पहली पौड़ी जप ही है ना। अज जो असीं पौड़ियां चढ़दे आ, भावें 100 मंजिल उच्ची क्यों ना इमारत होवे, जमीन ते खड़े आ, तो पहला कदम, पहला स्टैप तरांगा, अगर पहली पौड़ी मन्नी जाएगी ना, उत्थों ऊंचाई शुरू होएगी। तो सानू लिखिया ना, एक ओंकार तो गुरप्रसाद स्वीकार करके स्वरूप नूं, उस तत्त नूं, उस भाव नूं, उस धारणा नूं हिरदे चका के तू अगे चलना। तो पहला कि जप ही कहना ना, जप ही कहांगे ना। असी किस किस नज़रिए ना विज्ञान दे, ज्ञान दे किस किस कोण तो इस वाचांगे, आपो अपने ने। पर गुरप्रसाद तो बाद पहला मुखों जप ही निकलेगा। तो फिर अगला सवाल की जप की है? आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। यही तो जप है, यही जप करना है। इहदा किन्ने रूपां च कर सकदा है, ये मनुख दा आपो अपना होएगा। और ये स्वरूप ठीक है, गुरबाणी बहुत रूपां ते बहुत रंगां नाल एक गल कही गई है कि जप, अगां जाके होर बचन, जप मन सतनाम। सतनाम, सतनाम की है? वाहिगुरू। असीं भी इत्थे किते पहुँचण की कोशिश करते हैं, सतगुरु के प्रसाद के सदके। बिना सतगुरु के प्रसाद दे कोई पौड़ियां नहीं चढ़ता। जिवें शरीर के बल के बिना कोई पौड़ियां नहीं चढ़ सकता। अज किसी कारण करके अगर किसी व्यक्ति के शरीर में ताकत नहीं है तो पौड़ियां नहीं चढ़ सकता। जमीन ते खलोता रह सकता है, वध तो वध बह जाएगा, खलो जाएगा, बह जाएगा। पर जिन्होंने कही कि नहीं आ पौड़ियां 100 इमारतां उच्चियां ने,
कोई एक मंजिल ते नहीं जा पा रहा, बाकी तो पता ही नहीं, क्योंकि पहले कदम ते ही बल लगता है। ये ठीक है कि पहले लगता नहीं कि पहले स्टैप ते भी कोई ताकत है, पर 100वें कदम ते जाके पता लगता कि नहीं अपना शरीर कितना भारा हो चुका है, अपना शरीर बोझ बन जाता है, और उदों बल चाहिए। वो बल है गुरु प्रसाद का। आध्यात्मिक जीवन की यात्रा लिए जो बल है वह गुरु प्रसाद का बल, और यही सतगुरु ਸਾਨੂੰ बार बार समझाते ने, गुरु प्रसाद ਨੂੰ प्राप्त कर। तो गुरु प्रसाद की जुगत प्राप्त करनी कल दस रहे सी कि विश्लेषणात्मक विचार सी कि सतगुरु मिली है उल्टी भाई भाई। सतगुरु ਨੂੰ मिलण ते सब तो पहला जो प्रभाव पैना, जो बदलाव है, वो सुरत ने पलटना है। क्योंकि हुण तक जमीन ते खलोता है, तो ऊंचाइयां ते जाना है, तो पासा तो पलटना पैना ना, दिशा तो बदलनी पैनी ना अपनी। असी कई बार वाचते हैं ना कि गुरु नानक साहिब जी ने साडी दिशा बदली है, दिशा बदली तो साडी दशा बदल गई। लोग दिशा भरम दे विच दिशावां दे चक्कर च पए सन, गुरु नानक ने साडियां दिशावां बदलतियां। पुछया किस पासे मुख करिए, कहण लगे जिधर गुरु है। बस गल इन्नी को। प्रतीक वजों भाई साहब भाई मती दास साहब का वचन साढ़े वास्ते कीमती मार्गदर्शक है। जो अंतम इच्छा भी पूछे कि तेरा मुख किस वाल करिए, तो कहने लगे जिधर मेरा गुरु है। उन्हें ये नहीं कि भी चढ़ते लेंदे वाल कर दो, नहीं, ये सारे दिशा एक समान ने, करते दी बनाइया ने। जिधर मेरा गुरु है, मेरी दिशा, मेरा मुख उस पासे, उसे नूं गुरुमुख कहीए। इत्थे आपां बैठे हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब च मुख करके बैठे हैं, क्योंकि इधर साडा फोकस साडा गुरु इधर है। अनंत ब्रह्मंड विच वैसे तो साडा गुरु की है, उदों साडा गुरु शब्द है, तो गुरु आकाश विच है। गुरु शब्द दा इसे करके शायद जदों भी किसी ने अरदास की भावना, अरदास की मुद्रा का निरूपण किया, किसी ने अरदास दी गल्लां दा दर्शन कराया, तो हमेशा आसमान नु हाथ उठाए ने, क्योंकि शब्द बहुत वड्डा है, बहुत उच्चा है। सतगुरु नूं मिलण ते वो गुरु प्रसाद वरतदा है। गुरु प्रसाद वरतन ते पहली जो घटना वापरदी मनुख दे अंदर, वो है बदलाव होंदा है। बदलाव की उल्टी पई, लोग उल्टी कहते हैं, उल्टी हो जाती है, सुरत उल्टी हो जाती है, बदलाव आ जाता है। जिधर कल जा रहा सी अज बदल के है। लोग कहणगे ये उल्टी दिशा वाल चल पिया है, लोग कहते हैं, क्योंकि जदों कोई कई समियां तो एक ही खास पैटर्न ते काम कर रहा है, तो अचानक दिशा बदल दे विच लोग कहना कि इन्हूं के पुठे पासे तुर पिया। बस यही संसार सारा ही माया की पकड़ वाल, माया की दौड़, लोभ लालचां वाल, अपने अपने स्वार्थ वाल दौड़ रहे। जिते गुरु प्रसाद वरत जाता, उस स्वार्थ वाले पासे तो मुख बदल लैंदा है। वो माया के लालचां वाले पासे तो, माया के जहरीले प्रभावों तो, लोभ लालचां ईर्खा निंदा चुगली द्वेष तो, आम तौर पर संसार कह दीदा है, इधर मुख बदलता उलट जाता है। तो पर यह समझ उन्होंने आती है जिन्हों के बाबत कहते कि भाई जीवत मरै तां बूझ पाए। उन्ना चिर ये गल्लां समझ नहीं आउंदियां जिन्ना चिर संसार वालों मरदा नहीं है। इत्थे मरन का मतलब ये नहीं कि मुक गया, सुसाइड वाला कम नहीं। अपने मन दे रसां कसां तो मार लिया ना भाई, हुण नहीं, हुण इन्हां रसां कसां इंद्री लोभ लालचां च नहीं। हुण की है, हुण कार विहार जो ड्यूटीज़ ने, जो साडे संबंध ने, जो मेरे फर्ज ने, वो तो पूरे होणगे, पर हुण इन्हां दे विच प्राप्ति दीआं लालसावां नहीं गियां। इसे करके गुरमुख भगत जन अपने घर परिवार संसार के सारे कार विहार करते हुए भी निर्लेप रहिंदे ने। हुण पता है करना है, एक संसार का हुक्म है, संसार च वरत रहे हैं, संसार च रह रहे हैं, संसार च ड्यूटियां ने, ये धर्म है। याद रखना, धर्म निभाए जाते ने। आपां ते आ इमारत नूं बना के धर्मशाला कहा ना, भी इस धर्मशाला में जदों तो आप आए हाँ, इत्थे सच बोलना है, इत्थे झूठ नहीं बोलना, इत्थे नशा करके नहीं आना, इत्थे आपां शर्तां ने ना इस प्रकार दियां भी धर्मशाला दे विच आ नियम पाबंदियां हुंदियां ने। तो कदे वेख्या गुरु नानक जी ने धर्मशाला का एक होर जिक्र भी किया। जे साडी बनाई धर्मशाला के कुछ खास नियम ने,
तो की रब की बनाई धर्मशाला के कुछ खास नियम नहीं होणगे? जबकि उसकी धर्मशाला तो बहुत वड्डी होएगी ना, तो उसके नियम भी वड्डे तो सख्त होणगे। जे साडी है छोटी जी धर्मशाला जो असी जमीन ते एक टुकड़े ते बना लई, तो इत्थे अपने कुछ पाबंदियां ते कुछ नियम उपनियम बना दिते। रब ने धर्मशाला बनाई तो रब की धर्मशाला तो कोई नियम है, जपजी जाप हो तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल। सारे ब्रह्मंडी पसारे च जिवें शहर च एक धर्मशाला बनाती, करता पुरख ने अपने सारे ब्रह्मंडी शहर च एक धर्मशाला बनाती। ले भाई धर्मशाला जाएगा तो धर्मशाला के नियम मुताबिक रही। असीं बाजार जाने अपनी मर्जी ना खांदे पींदे हंडांदे धर्मशाला चाहुंदे इत्थे कि नहीं बई इत्थे अपनी मर्जी नहीं, इत्थे धर्मशाला का नियम, इत्थे धर्मशाला के कानून लागू होंदे ने। नियम है ना, तुसीं नंगे सिर नहीं आउणा, ये धर्मशाला का सिक्खी की धर्मशाला का नियम है। नियम है ना कि जोड़े पा के तुसीं इस हालत नहीं आ सकते। बाजार सारा दिन फिरदे रहो, कोई नहीं पुछता। इत्थों सज्जे खब्बे 2 फुट दूरी ते तुसीं जोड़े पा के खलोते आपां, कोई नहीं पुछदा। नंगे सिर खलोते कोई नहीं पुछेगा। पर लकीर असां खिंचीए, ये रब ने नहीं खिंची, ये असां खिंचीए ना। आज तो फिर भी इमारतां दी बाउंड्रियां बड़ियां ने, जदों असीं पार्कां 'च प्रकाश करके दीवान लगाने तो की हुंदी, असीं आप एक टाट पट्टी विछा देने, लै बई इतों पार बस असीं खिंचदे ना लकीर, कोई बंद बाहरों थोड़ा हुंदा है। आपे ही 2-4 जी जिहड़े पहलां साफ करदे ने, जुत्ती पा के उत्थे तुरे फिरदे ने, जदों उत्थे चादरां विछा लैंदे ने, कहंदे ना भी इतों अगे हुण कोई जोड़ा लैके ना जावे। वो लकीर किहने खिंचती? तुसीं आप खिंची है, वो साडी मर्जी की लकीर है। उन्होंने लोड़ पैण ते वधाया ते घटाया जांदा है। जे साडी मर्जी की खिंची लकीर के नियम कानून बड़े सख्त ने, तो जे तरह रब की खिंची लकीर के नियम कानून किन्ने सख्त होणगे। रब ने भी किया जो जन्म लैके इस मातलुक धर्मशाला ते आ जाएगा, इत्थों के कुछ नियम ने जो निभाने पैने ने, वो नहीं निभा पाते तो नतीजन मुड़ मुड़ के आना पैंदा है। जदों तक इस कुदरत की धर्मशाला के नियमां नूं पूरे नहीं करांगे, उदों तक मुड़ के इत्थे आना पेगा। जिवें बार बार फेल हो जाएंगे, बार बार फेलीयर होवांगे। और ये तदे होएगा जदों असीं अपने मन नूं पूरी तरह मार देंगे। महाराज जिवें जिवें तेरा हुक्म, ज्यों ज्यों तेरा हुक्म, तिवें तिवें होवना, मन ला के वो तां ही होएगा। उसे नूं मरना कहंदे जीवत मरै, वो कहंदे शब्द मरै, शब्द दे सदके जीवत मरै। उहदे वास्ते मैनूं की करना पेगा? कल आपां हल्का वाचन सो गुरु सो सिख है भाई। जिहड़ा स्वीकार कर लैंदा कि मैं जगत वल्लों अपने आप नूं मार लैंदा हाँ, समझ आ जांदी, तुहानूं जीवन की समझ आउंदी। तो समझ की होंदी है? गुरु ते सिख का संबंध पता लग जाता है। गुरु ते सिख के संबंध साडे शरीरां दे संबंध नहीं गए, जोतां दे संबंध ने। ते गुरु सिख के संबंध का मतलब है जो गुरु ने प्रसाद वरताया है, तो अपने सिख की निक्की जी जोत नूं अपनी परम जोत नाल जोड़ लेगा। बस यही तो गुरु से सिख का संबंध है। जे सिख की परम ज्योति अपने गुरु की परम जोत नाल नहीं जुड़ी तो टुटा होए। गुरबाणी च आपां इसनूं कते कते लिव कहिंदे आ, लिव लगा लै। लिव लगाने का मतलब है अपने गुरु दे नाल कनैक्ट हो जा। ये दुनिया के देखने वाली तार नहीं है कि असीं एक दूजे नाल जुड़ गए, कि जिवें बल्ब जगदा ते वास्ते तार जरूरी चाहिए, पर नहीं। अध्यात्म का दीवा जगण वास्ते तार जरूरी लिव चाहिए है। यही लिव सानू प्राप्त करनी है। मन रे किद्दां करां, वो लिव किद्दां लगावां? महाराज बड़ी प्यारी जुगत है, पढ़ना। मन रे हर हर सेती लिव लाए। मना वाहिगुरू जी दे नाल लिव ला लै। बाबा किवें लिव लगेगी? कहन लगे मन हर जप, मना जप करया कर। पाठ करन वाले वेखिया होएगा, इत्थे जप का व्याकरणक स्वरूप बदलिया होया। जप का व्याकरणक आम तौर पर जप पढ़दे पप्पे नूं औंकड़ लगा हुंदा जप, पर इत्थे जप दे पा नूं पप्पे नूं सिहारी लगी, जिहदा साडे व्याकरण अर्थ करदे ने राही, द्वारा, विच। जिवें समुंदर के किनारे खड़े आंगे तो समुंदर दे रारा मुक्त होएगा। समुंदर के विच उतर जाना उनकी गल होएगी तो समुंदर के विचों कुछ लभना तो रारे नूं सैर लग जाएगी भी हुण जो मोती समुंदर के विचों मिलेगा।
क्योंकि समुद्र ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਹਰ ਜਪ, ਮਨ ਹਰੀ ਜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾ। ਜਪ ਦੇ ਅਰਥ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀਦਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਪਾਠ ਜਾਪ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਫਟਾਫਟ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨਾ। ਜੇ ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੇ ਕੋਈ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਜਪ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲੇ, ਭਾਵੇਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਜਿਤਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਵ ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਜਪ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਜਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ, ਜਪ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੋਵਰ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੜਵਾ ਭਰ ਕੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੜਵਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਗੜਵਾ ਭਰ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਵੀ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਰੋਵਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਲ ਤੱਕ ਜਲ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਗੜਵੀ ਭਰ ਕੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਅਨੁਭਵ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਠੰਡਕਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਜਾਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਆਨੰਦ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਗਰ ਕਿਹਾ, ਸਾਗਰ ਹੈ, ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਭਰਪੂਰੇ। ਤਾਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਾਣੀਓਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦਾ, ਖੇਡਣ ਦਾ, ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਲ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਛਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਣੀ ਉਠਾ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਕੈਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਪ ਲਈ, ਨਿਤਨੇਮ ਲਈ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਾਂ। ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਹਰ ਜਪ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਜਪ ਕਰੇਗਾ, ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ ਜਪ ਕਰੇਗਾ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ ਜਪ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੈ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਨਾਮ ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਜਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੈ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਹੁਣ ਕੁਛ ਖਾਣ ਪੀਣ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰ ਗਏ ਆ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਟਾਵਾਂ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇਗਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ ਭੋਜਨ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਰਿਆਂ ਜਕਾਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚੋੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ।
जद कि कहते हैं कि तू पहुँच जाएगा तो तेरी संसार दियाँ इच्छावां इन्नियां आनंद ना भर जाणगियां, फिर तू खाण पीण के रसां कसां च नहीं जाएगा, फिर निंदा चुगली जोग उहदे चुगदे सब पिछे रह जाणगे, तू आनंद ना भरिया होएगा, तू राजा होएगा, तू रजिया होएगा, तू तृप्त होएगा। हर नाम हमारा पहनण, हर नाम भोजन हो जाएगा, हर नाम ही कपड़ा हो जाएगा, होर पहनण की हमारी सरद गई, फिर इच्छावां मुक जाणगियां। कह लगे मीठा लागै मन हर जप, मीठा लागै। महाराज किन लगदा, गुरमुख पाए हर थाए, गुरमुख बन जाएगा। गुरमुख ही ये हरि दे इस मुकम्मल थां नूं प्राप्त, हर थाए थाए थां नूं गुरमुख पाए, गुरमुख इस नूं प्राप्त करते ने। ये गुरमुखां दी प्राप्ति, गुरु दे राहीं प्राप्ति हुंदी है। जिस तरह ये प्राप्ति गुरु प्रसाद दे सदके है, बिना गुरु प्रसाद तो कुछ नहीं जे मिलता, बिना गुरु तो कुछ नहीं। इस करके सानू साडे वड्डे कहते हैं, गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं ना ही होर। तो इस करके गुरु गुरु करया कर, क्योंकि गुरु मुख दे सदके ही तैनू ये जप दी दात मिलनी है, गुरु दे सदके ही ये आनंद दी दात मिलनी। हुणे आपां पढ़ना आनंद भया मेरी माए, पर कदों आनंद भया, जदों सतगुरु मैं पाया। मिलेगा थां, वो निहचल थां मिलेगा, जिहड़ा थां निहचल दित्तिया न जाए। 12वां पढ़ा, निहचल अडोल थां मिल जाएगा, जिन्होंने गुरु नानक जी के नानक बद्धा घर ताहां, जिथे मिरत न जन्म जरा। साडा उत्थे ठिकाना बन जाएगा, जिथे न मौत न दुख है। इस करके कहलगे मन हर जप मीठा लागै, तू वाहिगुरू जपिया कर। अज भी कहते रसना गुण गोपाल निध गायन, शांत सहज रहस मन उपजियो, सगले दुख पलायन। फिर की मिलेगा, कहने लगे दात किवें मिलेगी मैनू, बिन गुरु प्रीत न उपजै पहाई। चेता रखना, बिना गुरु तो ये प्रीत नहीं पैदा होती, क्योंकि प्रीत वास्ते सामने कोई चाहिए ना। असीं कहने आ मेरा बच्चे नाल बड़ा प्रेम है, बच्चा है तां ही प्रेम है ना। असीं आपस परिवार पति पत्नी किने बड़ा प्रेम है, कोई है तां ही है ना। भैन भरावां नाल प्रेम है, माता पिता नाल प्रेम है, मित्रां सज्जन नाल प्रेम है, वो हैगे ने तां ही प्रेम है ना। किस दा खेतां नाल प्रेम है, बागां नाल प्रेम है, नदियां नाल प्रेम है, हैगे ने। तो ठीक इसे तरह गुरु हैगे नहीं ना। हुण गुरु के प्रति आकर्षित होवांगे, जिन्हां प्रेम करदे उहदे प्रति भाव रखांगे। हुण एक बच्चा होर खड़ा है, साडे मन विच उहदे प्रति कोई भाव नहीं है, बेशक निहायत खूबसूरत है, चंगे वधिया कपड़े वस्त्र पाए ने, पर साडे मन विच उस बच्चे के प्रति कोई भाव नहीं है, तो साडा उहदे प्रति प्रेम नहीं है। दूजे पासे साडा अपना एक बच्चा है, जिहदे कपड़े भावें बहुत चंगे ना होए होण, भावें वो उस वक्त मिट्टी विच आलूद होवे, पर फिर भी साडे मन विच उहदे प्रति भाव है। सानू वो मैला कुचैला भी चंगा लगदा है, उस मैले कुचैले दे नाल भी सानू प्रेम लगदा है, क्योंकि साडा अपना जो है उहदे नाल साडी भावना जुड़ी है, हिरदे करके जुड़े हाँ, इस करके प्यारा है। शदापनिक इतिहास दार्शनिक कथा याद होवे, अकबर नूं इहो जिही गल्लां पुछण करन दा बड़ा शौक रहा, और अपने नवरत्ना दे राहीं इहो जिहे सवाल पुछदा रहिंदा सी। जदों दे घर जहांगीर रूपी पुत्र ने जन्म लिया, जिहदा बचपन तो नाम सलीम रखिया, कहंदे ने बचपन सलीम बहुत खूबसूरत है, क्योंकि बादशाह का पुत्र है। दुनिया भर दी सफाइयां, दुनिया भर दे इंतजाम, बच्चे की खिडौण खेडण वास्ते इंतजामात ने। उहदे महल विच, अकबर दे महल विच एक सफाई कर्मचारी बीबी है, तो सुभाविक ही गोली है, उहदा खाण पीण जिन्ना को गुलाम नूं दिता जांदा उन्ना को मिलदा है, उहदे विच भी अपना बच्चा पल रही है। हुण तो बच्चा भी उहदा उहो जिहा मैला कुचैला है। अकबर ने देख लिया भी इहदा भी बच्चा है, बड़ा लाड़ प्यार करदी, जदों अपने काम तो फुरसत मिलती है बच्चे नाल बड़ा लाड़ प्यार करदी है। एक दिन सद के कहन लगा, अच्छा तैनूं पता है दुनिया का सब तो खूबसूरत बच्चा किहड़ा है? चुप करके बादशाह पूछ रहे, की जवाब दे विचारी, गुलाम है, गरीबणी है। राजा कहन लगा, नहीं तो माफ है, जो मर्जी जवाब दे।
कह लगे महाराज जान बख्शी होए तो जवाब दे सकती है, नहीं तो राजा का की पता अकला करके कि मरवा देवेगा। कह लगे जान बख्शी का वादा करो तो जवाब दें। कह लगे जा तेरी जान बख्शी, मैनू दिखा, मैनू दस दुनिया का सब तो खूबसूरत बच्चा किहड़ा है। चाहता सी कि शायद ये मेरी सलीम बारे कहेगी कि महाराज शहजादा बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। कह लगी बादशाह अपने जान बख्शी की वादा कर लिया तो मैं दिखा सकती हाँ कि दुनिया का सब तो खूबसूरत बच्चा किहड़ा है। कह लगे दिखा। अपना बच्चा चुक लिया तो इतफाक के कपड़े उस वक्त मैले सन, मलमूत्र विच सी। कह लगी बच्चा सब तो खूबसूरत है क्योंकि मेरा है, तुहाडे लई तुहाडा खूबसूरत है, मेरे लिए मेरा खूबसूरत है। तुसीं महाराजे हो, तुसीं शहनशाह हो, तुहाडा शहजादा है तुहाडे लिए, पर मेरा भी अपना है। शायद इसे करके दुनिया की हर माँ, वो गरीब है कि अमीर है, अपने बच्चों राजा बेटा कह के बुलाती, वो दसो राजा है, वो वास्ते वो राजकुमार है क्योंकि खूबसूरत है, वह अपना च होया, वो प्रेम है। तो चेता रखना जदों तक असीं गुरु दे नाल अपणत्व दा भाव नहीं पैदा रखांगे, अपने मन की धारणा जिन्होंने असीं कल व्याख्या विचार करें, धारणा दे विच गुरु अपना नहीं आएगा, उन्हां च गुरु प्रेम कित्थों आएगा। इस करके अपने की धारणा संरखनी पे, ये सानू ज्ञान करके वरतनी अपने गुरु अपने ऊपर बल जाइए। गुरु अपने ऊपर आसो ही जाके पढ़ते ना, नहीं तो गुरु तो किसी होर दा कोई होर भी हो सकता है ना, किसी दा गुरु कोई होर हो सकता, सानू इतराज थोड़ा। असी पढ़े ना वड्डे वड्डे महापुरखों के, रामचंद्र के गुरु वशिष्ठ ने, और रामचंद्र के गुरु ने ना, कृष्ण के गुरु संदीपन ने, सानू कोई इतराज तो नहीं ना, पर असी कदे संदीपन के प्रति कोई भाव तो नहीं रखे है ना, असी वशिष्ठ जी के प्रति कोई भाव। हालांकि गुरु महाराज ने वशिष्ठ को गुरमुख पदवी क्या है, गुरमुख है वो, पर असी तो कदे दे भाव सोचे नहीं ना, क्योंकि साडे मन विच उहदा अपणत्व नहीं है। वो ज्ञानी है, बहुत बड़े विचारक ने, बहुत बड़े ज्ञानी ने, बहुत बड़े महर्षि ने, पर साडे मन विच उन्हां दे प्रति कोई अपणत्व नहीं है, इस करके कोई लगाव नहीं। ठीक है रामचंद्र दे गुरु ने, ठीक है भला है, पर साडे गुरु प्रति अपणत्व है। ऐसे करके मेरे गुरु नानक अपना गुरु, अपणियां दे प्रति अपना, और जिथे अपणत्व हुंदा है उत्थे ही प्रेम गहरा होता है। जिथे अपणत्व नहीं हुंदा उत्थे सिर्फ फर्ज की अदायगी होंदी है। असी लोगों प्रति भी करते ना, बहुत सारे लोग फर्ज अदायगियां करते, पर अपणत्व नहीं हुंदा, बस ड्यूटी पूरी की, काम किया, घर आ गए, अपने नहीं गए, इस करके बाद दोबारा नहीं सोचते। इस करके अपन गुरु के प्रति अपणत्व का भाव अपने हिरदे च असां रखना है। तो जो अपना गुरु होएगा फिर गुरु नाल प्रेम होगा। तो बिना गुरु तो प्रीत नहीं, जे सामने कोई चाहिए, प्रीत वास्ते कोई चाहिए। जिवें प्रकाश का रिफ्लैक्शन सामने कुछ होएगा तो पेगा, नहीं तो स्पेस विच लाइट जिन्नी मर्जी वड्डी पा दो, प्रकाश का पता नहीं लगेगा। आ दुनिया धरती ते चानना क्यों है? क्योंकि सूरज तो किरण आउंदियां ने, धरती ते अटकदियां ने, तां चानना पैदा होंदा है। तो जे धरती अटक ना होवे ते चानना पैदा नहीं। कदे प्रयोग देखना होवे, गुप हनेरे विच किते मैदान में जाके असीं टार्च जगा के देखिए, लेकिन टार्च का मूँह आसमान वाल कर दईए, कोई चानण का मतलब ही नहीं, क्योंकि टार्च दीयां किरणां किते अटकदियां ही नहीं, अंधकार च विलुप्त हो जाणगियां। पर जे किते को अटक है तो उत्ते प्रकाश पैदा होएगा। प्रीत वास्ते सन्मुख कोई होना चाहिए, दूजा कोई चाहिए। पहले दौर च मैं सन्मुख होवां अपने गुरु दे, भाव होए अपने गुरु के प्रति, धारणा होए अपने गुरु के प्रति, तो फिर गुरु ते प्रीत होते पे। अपने प्रीत असीं अर्पण की करना, प्रेम ही तो अर्पण करना है। वस्तुआं ते प्रेम का प्रतीक हुंदियां ने। अज इतने तोहफे वस्तुआं भेट लिया के रखी दियां ने, ये तो अपने प्रेम का प्रतीक है। तो दशमेश की कहते ने साच कहा सुन लियो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। पर प्रेम किहदे नाल करदे हो तो पता होना चाहिए, प्रेम गुरु नाल है। बिन गुर प्रीत ना उपजै भाई। फिर सियाणे कहते जो गुरु नाल अपना संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हो, यतन करदे हो, जो गुरु तुहानूं प्रवान कर लैंदे ने। जो असीं बाजार संसार विच किसी व्यक्ति नूं मिलदे हां, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਏ ਹੈਲੋ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।
बड़ी यतन के बावजूद भी वो साड़ी मित्रता को स्वीकार नहीं कर रहा, सानू इग्नोर कर जाता है। पर दूसरा व्यक्ति इग्नोर नहीं करता, सानू स्वीकार करन साड़ी मित्रता हो जाती है। तुरे जाते राह च समाइल होंदी, फिर फतेह तक होणगी, हथ मिला के फिर कदे कदा एक दूजे को घर बुला लईदा, दोस्ती वध जाती है। लोग मानते हैं कि 7 स्टैप होंदे ने किसी ओपरे व्यक्ति दिन मित्रता करके निज तद तक पहुँचण दे। पर हो सकता कोई पहले कदम से सानू इग्नोर कर दे, असीं कहने बड़ा कुरखता बंदा, गल मुक गई उत्थे। गल ये कि सानू गुरु साहब ने स्वीकार किया, किते ऐसा तो नहीं गुरु साहब सानू इग्नोर कर देन। ते सानू वो योग्यतावां चाहीदियां ने, सानू वो चीज़ां चाहीदियां ने जिन्हां गुरु इग्नोर नहीं करते। याद रखना, हंकार नूं गुरु इग्नोर कर देंदे ने। कामी क्रोधी चातरी बाजी कर बेकाम नूं गुरु इग्नोर कर देंदे ने। इत्थे प्रेम वाले नूं, भाव वाले नूं, दया वाले नूं, सत वाले नूं, संतोख वाले नूं गुरु स्वीकार करते, क्योंकि संसार विच गुणात्मक मित्रता है ना। गुणात्मक मित्रता मनी सुभावक मित्रता मनी जाती है। हुण एक शराबी व्यक्ति की मित्रता किसी सोफे ने छेती नहीं होंदी, क्योंकि उन्होंने गुणात्मक पक्ष नहीं मिलना। गुरु ने मित्रता करनी, गुरु ने प्रीत पाउनी, तो सानू कम से कम जिन्ना को असीं कर सकते हैं उन्ना को तो अपने आप नूं गुरु वर्गे करके जाइए, ताकि मेरे गुरु मैनू स्वीकार कर लेन। गुरु कम से कम मैनू अपने दरबार विच दाखला तो दे देण। तो असीं ठीक है उन्हें इत्थे शर्तां ने, भाई सिर कज के आओ, नंगे पैर हो के आओ, चंगे भले साफ सुथरे कपड़े पा के तां धर्मशाला दे विच थां मिलेगा। पर कदे वेख्या गुरु नानक दे रूहानी दरबार विच प्रवेश करने वास्ते भी कुछ विवर्जित चीज़ां ने। जिवें इत्थे विवर्जित है भाई नशा लैके ना आयो, इत्थे विवर्जित है ना, जोड़ा पा के ना, विवर्जित है ना। गुरु नानक साहब का जो निजी दरबार है ना, जिस दरबार से लहणे दा हथ फड़ के आप लैके जाते ने, उस दरबार दे विच विवर्जित है कुछ चीज़ां, वो लैके ना आयो। जे वो चीज़ां जिहदे कोल ने बाहर आख्या आयो, तद जाके गुरु नानक दे दरबार च प्रवेश मिलेगा। तो विवर्जित माण मोह मेर तेर विवर्जित। माण लैके अपनी योग्यता का, धन का, रुतबे का, सुंदरता का, परिवार का, अहुदे का माण लैके इत्थे दरबार च ना आयो। इस धर्मशाला च बहन नूं चिट्टी चादर ते थां मिल जाएगा, पर गुरु नानक दे चरणों च थां नहीं मिलेगा। नानक गुरु गोबिंद सिंह जी के पावन चरणों थां लैण वास्ते पहली शर्त है, साधो मन का मान त्यागो। ये गुरमुखो अपने आप को गुरमुख कहते, गुरसिखो मान लैके इत्थे थां नहीं जे मिलना। फिर मोह जो संसार का सब तो विकृत भाव लेंदे, मिठा भी हुंदा है। जे मोह आलूद हाँ, मोह ना भरे हाँ, तो नानक गुरु गोबिंद सिंह जी के दरबार चरणों थां नहीं मिलेगा। तो जे आप इत्थे वह के हुण मेर तेर करते हैं, आ फलानी बरादरी का, फलानी जाति का, फलानी बरादरी आप करते ना मेर तेर, तो जे मेर तेर कर दो तो फिर बाकी तो जो कुछ मर्जी कर लो, पर नानक गुरु गोबिंद सिंह जी के घर थां नहीं मिलेगा। माण मोह मेर तेर विवर्जित, यह मार्ग खंडे धार। यही गुरसिੱਖੀ बारी है। कहने लगे प्रीत कर अपने गुरु दे नाल, पर गुरु स्वीकार करेगा तां, क्योंकि प्रीत अगे जाके पता लगे प्रीत एक दात है। असीं प्रीत करते हाँ, गुरु नूं कहने बड़ी प्रीत करते हैं बड़ी, पर की गुरुदेव ने साडी प्रीत नूं स्वीकार कीता? जिवें आपां इत्थे वस्तुआं रख के अरदास करते, महाराज प्रवान करियो, पर चूंकि आपां जवाब दी ते गल ही नहीं करते ना। जब आप गल ही करते कि चलो गुरु तो प्रवान कर ही लेंदे ने ना, पर कल्पना करना गुरु प्रवान ना करन ते की बनेगा साडा। इत्थे साडे वड्डियां ने पर्दा पा दिता कि चल आपे लैके आए, आपे प्रवान करा ते आपे खा ला पी लै। जे कल्पना कर गुरु प्रवान ना करन, फिर तेरे पल्ले की रह जाएगा। पुराने बजुर्गों तो असीं सुनिया है, वेख्या तो नहीं, शायद किते बजुर्गों ने होर गहरा सुनिया होवे कि लोग रखते सन देग ते पंजा लगे तां प्रवान मनते सन। असीं वडेरिਆਂ तो सुनिया कि पंजा साहब के मुकामां ते रखते सन कि पंजा लगेगा तां प्रवान है, तो जे नहीं लगा तो देख वापस ले जा, दोबारा जप कर, दोबारा तैयार कर, दोबारा पाठ कर, दोबारा कीर्तन, सब कुछ दोबारा कर। तो किते असीं गुरु प्रवान ना करते की करांगे, साडे पल्ले की रह जाएगा।
गुरु प्रवान करेगा, तो प्रवान तो बाद की देवेगा गुरु, क्योंकि जो लैके आएगा, विधान बना ना कुदरत, जो लैके आवांगे सानू प्रसाद मुड़ के उही दिंदे ना। आपां लै घरां चों कोई खीर लैके आउंदा, कोई देग लैके आउंदा है, तो की करते हैं, सारी थोड़ा रख लेंदे ने, उपर किरपान भेंट करके अपने पैरों की, थोड़ा दिन प्रसाद बाकी तुहानूं वापस दे दी। याद रखा, प्रीत लैके आवांगे, प्रेम लैके आवांगे, गुरुदेव प्रेम प्रवान करनगे, ते सानू दात भी प्रीत दे, साई प्रीत जे आपे लाए, फिर प्रीत एक दात वजों देवेंगे। असीं प्रीत लैके आवांगे तो फिर गुरु भी सानू प्रीत ही मोड़ के देणगे। तो जे असीं किते ते मेर तिर लैके आ गए तो मेर तिर मिल जाएगा, क्योंकि इत्थे जो लैके आवांगे वो वध जाएगा। क्रोध लैके आउंदे क्रोध वध जांदा है, हंकार लैके आउंदे हंकार वध जांदा है, लोभ जिन्हां दे अंदर है उन्हां दा लोभ वध। इसे करके ज्ञान दृष्टि नाल किते संसार नूं देखना, धार्मिक मंडलों के लोगों के विच विकार क्यों ज़्यादा ने? एक आम नास्तिक के बंदे च ये चीज़ां नहीं जी आउंदियां, धार्मिक मंडलों क्यों आउंदी? क्योंकि उहदे कोल जो है उही वधेगा। जो असीं पानी पाओगे, गुलाब का बूटा वधेगा ना, ते नाल कंडियाली वाड़ भी तो वधेगी ना। जे पानी खाद गुलाब के बूटे नूं पावांगे उही तो वह वधेगा, तो जे किते नाल कौड़ करेला होया तो वह भी तो वधेगा ना, क्योंकि पानी खाद तो मिल रहा है ना। तो पानी खाद ने ये नहीं वेखना कि गुलाब का फुल है, कि कुदरत का बूटा है, कि अक का बूटा है, कोई मतलब नहीं उन्होंने। उन्हें अपना काम करना है। जप करोगे तो जप ने तो अपना काम करना ही करना है, ताकत देनी देनी है। और अगर अंदर हंकार है तो हंकार वध जाएगा, अगर लोभ है तो लोभ वध जाएगा, काम है तो काम वध जाएगा, सब वध जाता है। इस करके इन्हां ते कंट्रोल जितों तक मनुखी मंडल है उतों तक आप कंट्रोल करना पैंदा है। अपने मन ते ही तो सानूं इंद्री संयम है, जो तक साडा अपना संयम आप कंट्रोल किए तो फिर गुरु प्रीत देंदे ने। बिन गुर प्रीत न उपजे भाई, मनमुख दूजे भाए, तुह कुट है मनमुख कर्म करह भाई, पल्लै कछु न पाए। तो फिर सारे कर्मेदां जिवें तुह कुट रहे हो, आ चौल कुटते सी लोग, झोना कुटते तो चौल मिल जे, हुण चौल तो कढ़ ले, फक कुटी जो चों की मिलना? कुछ भी तो नहीं मिलता। गुरुदेव किरपा करन, असीं फक ना कुटते रह जाइए, असीं तुह ना कुटते रह जाइए, असीं झोना कुटीए, कुछ चौल मिल जाण ते फक सिट दईए। वो तो पशुओं के खाण लई काम आउंदी है, वो गधियां के खाण दे काम आउंदी है। साडे लई ते कुदरत चावल पा के रखे, वो प्राप्त करन। गुरुदेव किरपा करन करिए, जप करिए, पर जप दे विच उतर जाइए। पर ये जो बाहरली चीज़ां ने कंट्रोल जितों तक अपना है वो करिए। इतने को वचन प्रवान करना भुल चुक दी खिमा। आसीस ते प्यार दे फतेह बुलावना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।